दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, पीएम मोदी ने देवघर में किया औषधि केंद्र का उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की दवा दुकान में आपको 50 से 90% तक छूट मिलेगी और आपकी जेब में पैसा बचाना भी लक्ष्य मेरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देवघर एम्स के जन औषधि केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया और पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि बाबा की भूमि से मुझे उद्घाटन करने का अवसर मिला। अब गांव के लोगों को सस्ती दवा मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी इच्छा यही है कि आपके पैसे बचने चाहिए, आपको बीमारी से भी बचाना है और आपके जेब में भी पैसे बचाना है। इसका मतलब है मोदी की दवाई की दुकान यहाँ 2000 से अधिक दवाएं 50 से 90% दवाओं में डिस्काउंट मिलेगी। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे झारखंड। हजारीबाग में बीएसएफ के राइजिंग डे परेड में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के झारखंड दौरे पर आ रहे। पुलिस मुख्यालय की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शाम 4:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हजारीबाग में बीएसएफ के राइजिंग डे परेड में शामिल होने वाले हैं। झारखंड पुलिस के अधिकारी उनकी अगवानी में जुटे हुए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से उनके आने जाने के कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जा रही है। बड़ी खबर, साल 2021 में रांची के ओरमांझी में मिले सिरकटी लाश मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया। इस मामले में न्यायाधीश एमजे वर्मा की कोर्ट ने आरोपी शेख बिलाल और उसकी पत्नी अफसाना खातून को सजा सुनाई है। कोर्ट ने न केवल सजा सुनाई बल्कि दोनों पर जुर्माना लगाया है। दोनों को जुर्माने की राशि के रूप में 95 हजार रुपये देने को कहा गया है। बता दें कि साल 2021 के जनवरी महीने के पहले हफ्ते में राजधानी रांची से सटे ओरमांझी में सिरकटी लाश मिली थी और पुलिस ने पड़ताल के बाद इसे मांडर के लोयो गांव की सूफिया परवीन के रूप में इसकी पहचान की थी। और इस हत्याकांड के पीछे पुलिस ने काफी मशक्कत करके सूफिया के पति बिलाल अहमद और उसकी पत्नी सब्बो खातून को अरेस्ट किया था। बड़ी खबर, झारखंड में पेपर लीक करना पड़ेगा भारी, जेल में कटेगी जिंदगी, 10 करोड़ जुर्माना। बता दें कि झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा से बीते अगस्त महीने में पारित विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस कानून में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने पर कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने जैसे सख्त प्रावधान है। इस कानून का नाम झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 किया गया है। बड़ी खबर, शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को मदद, एक्सीडेंटल टर्म पॉलिसी के तहत प्रदान की गई राशि। झारखंड के शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों को एक्सीडेंटल टर्म पॉलिसी के तहत राशि प्रदान कर दी गई है। शहीद के परिजनों को बड़ी राहत झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई है। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान की आहुति देने वाले झारखंड पुलिस के वीर पुलिसकर्मी के परिजनों को बड़ी राहत झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई। झारखंड के चाईबासा जिले में नक्सली के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी और कांस्टेबल गौतम कुमार के परिजनों को 25 लाख और 15 लाख रुपए इंश्योरेंस के रूप में प्रदान किए गए। बड़ी खबर, पलामू, दुमका एवं पाकुड़ के वकीलों के लिए खुशखबरी है। बहस के लिए रांची आने की नहीं आवश्यकता, वर्चुअल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। पलामू, दुमका और पाकुड़ के वकीलों को बहस करने के लिए अब हाईकोर्ट आने की आवश्यकता नहीं होगी। इन जिलों के वकील वहीं से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख पाएंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने इन 3 जिलों के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इस दौरान हाईकोर्ट के सभी जज, महाधिवक्ता राजीव रंजन सहित अन्य लोग मौजूद थे। हाईकोर्ट की कंप्यूटर एवं डिजिटाइजेशन कमेटी ने 3 जिलों से हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए जिला न्यायालय में पहले से स्थापित ई सेवा केंद्र को वर्चुअल सुनवाई में इस्तेमाल करने का निर्णय किया है। लेकर मालगाड़ी को पास देने पर हुआ बवाल, झाड़ग्राम स्टेशन में हंगामा। जमशेदपुर के खड़गपुर डिवीजन के झाड़ग्राम स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ। स्टील एक्सप्रेस के यात्री कोचिंग ट्रेन को रोक करके मालगाड़ी को पास देने से नाराज थे। सूचना मिलने पर प्रशासन, रेल प्रशासन और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और यात्रियों को समझाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद 9:40 पर यात्रियों का हंगामा खत्म हो गया और ट्रेन आगे बढ़ गई। दरअसल यहाँ पहले से एक पैसेंजर ट्रेन भी काफी देर से खड़ी थी। उसके यात्री भी ट्रेन की लेट लतीफी से परेशान थे। इसके बाद स्टील एक्सप्रेस को भी रोक कर रख दिया गया और मालगाड़ी को पास दिया गया, जिस पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी खबर, बीजेपी विधायक रणधीर सिंह का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला, कहा कि अपना राज्य उन्हें नहीं संभलता। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पूर्व ही संथाल में पार्टियों का संग्राम छिड़ गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता के बीच अपनी उपस्थिति मजबूत करने में जुट गए हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र पर लगाए गए उपेक्षा के आरोप को लेकर बीजेपी के सारठ विधायक रणधीर सिंह ने पलटवार किया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई आरोप लगाए। कहा कि खुद महिलाओं के आरोप से घिरा दीपक सूर्य की रोशनी को दिखाने चला है। विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि देश के सभी राज्य में केंद्र की 150 योजनाएं चल रही है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने जनता को बरगलाने के लिए केंद्र की योजनाओं को फेल कर दिया। बड़ी खबर इंडिया गठबंधन के साथ लेकिन पार्टी में भीतरघात 2024 से एन पहले झारखंड टीएमसी अध्यक्ष ने बदला पाला। 2024 में लोकसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव से एन पहले राज्य में सियासी गठजोड़ का दौर शुरू हो गया है। विपक्षी एकजुटता इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लग सकता है। गुट में शामिल पार्टियों के नेता पाला बदल रहे और बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली एवं जदयू की विचारधारा से प्रेरित होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में टीएमसी झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री मधुकर सिंह जी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बड़ी खबर टनल से निकले झारखंड के 15 मजदूरों की घर वापसी, जल्द सहायता राशि भी देगी सरकार। टनल से निकले झारखंड के 15 मजदूरों को जल्द ही उनके घर पहुंचाया जाएगा। झारखंड सरकार के अधिकारी मजदूरों को लाने के लिए उत्तराखंड में हैं और उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू के बाद सभी के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। झारखंड के मजदूरों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है और झारखंड सरकार की ओर से इन मजदूरों को सहायता राशि देने की भी तैयारी है। झारखंड श्रम विभाग के कई अधिकारी उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं और मजदूरों से संपर्क बनाए हुए हैं। बता दें कि 12 नवंबर को उत्तरकाशी के सिलक्यारा में हुए सुरंग हादसे में 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए थे और मजदूरों को निकालने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए गए। बड़ी खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 155 करोड़ से अधिक की सौगात दी है। कहा कि बेहतर करने वाले सरकारी कर्मी होंगे पुरस्कृत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा के कोलेवीरा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि राज्य और राज्यवासियों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की योजनाओं से जुड़कर लोग सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जब तक लोगों को सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाएगी तब तक राज्य मजबूत नहीं बनेगा। बेहतर काम करने वाले सरकारी कर्मी पुरस्कृत किए जाएंगे और सरकारी कर्मी का काम जनता की सेवा करना है, क्योंकि इसी के लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है। ऐसे में अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से निभाएं। बढ़कर 50,000 नौजवानों को जल्द मिलेगी नौकरी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दी घोषणा। गरीबों को मुफ्त कोचिंग मुहैया करवाएगी सरकार, विपक्ष पर भी साधा निशाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा में 40 से 50,000 नौजवानों को जल्द नौकरी देने की घोषणा की है और गरीबों को मुफ्त कोचिंग मुहैया करवाने की बात कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए गढ़वा पहुंचे मुख्यमंत्री ने विपक्ष को फिर से आड़े हाथों लिया और कहा कि अब गरीब गुरबा को 10 रुपए में धोती साड़ी मिलता है, लेकिन इनका बस चले तो तन ढकने का कपड़ा छीन ले। ये भी कहा कि गांव मजबूत होगा तभी झारखंड मजबूत होगा। राज्य के जमशेदपुर में सोनारी थाना की पुलिस ने प्रिया सिंह उर्फ चटनी डॉन को गिरफ्तार कर लिया और उसके विरुद्ध 22 अप्रैल 2022 को मारपीट, हत्या के प्रयास और धमकी देने की प्राथमिकी सोनारी थाने में दर्ज की गई थी। इस मामले में वांछित थी आरोपित सेनारी ग्वाला बस्ती की निवासी है और इससे पहले भी सोनारी थाना में मारपीट, रंगदारी आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित को जेल भेजा गया था। आपराधिक गतिविधि के कारण हमेशा से सुर्खियों में रही है और 8 फरवरी 2021 को थाने में पूछताछ के लिए अरेस्ट में रखने के कारण जान देने का प्रयास भी कर चुकी है। बड़ी खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं का किया अपमान, भाजपा ने की माफी मांगने की मांग। ब्यूटी पार्लर में रंगाई पुताई से की थी ट्रेन की तुलना। महिलाओं के बारे में टिप्पणी करने पर भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार हमला कर रही है और इस टिप्पणी को महिलाओं को अपमान बताते हुए मुख्यमंत्री से माफी मांगने की भी मांग की जा रही है। बता दें कि प्रदेश भाजपा नेत्री शोभा यादव ने इस बयान को महिलाओं का अपमान बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। क्या मुख्यमंत्री की पत्नी ब्यूटी पार्लर नहीं जाती है? ये भी कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य की महिलाओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए या फिर पद से इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी नेत्री ने कहा कि राज्य की महिलाओं को भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार करना चाहिए। बड़ी खबर विधायक कमलेश को मिली सीआरपीएफ की सुरक्षा। नक्सलियों के हिट लिस्ट में आने के बाद राज्य के पूर्व मंत्री और हुसैनाबाद के एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है। उनकी सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बढ़ाई गई है। विधायक सिंह और उनके परिजन नक्सलियों की हिट लिस्ट में हैं। सुरक्षा प्रदान करने के पहले गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ की उच्च स्तरीय टीम ने पलामू जाकर समीक्षा की थी। टीम के सदस्यों ने पलामू जिला प्रशासन से विमर्श भी किया था और वर्तमान में सीआरपीएफ का सुरक्षा पाने वाले कमलेश सिंह राज्य के दूसरे नेता हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की सुरक्षा में भी सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात रहती है। एक बार राज्य में 14 दिसंबर को होगा चाईबासा जिला बार एसोसिएशन चुनाव। 6 पदों के लिए 7 पदाधिकारी का किया जाएगा चयन। पश्चिमी सिंहभूम जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 14 दिसंबर को किया जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी सह वरिष्ठ अधिवक्ता जगदानंद प्रधान ने बताया कि चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ये होगा और मतदान सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। इसके बाद अपराह्न 3:30 बजे से मतगणना शुरू होगी। नामांकन वापस लेने के बाद पदों के लिए उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी की जाएगी। प्रत्येक वर्ष की तरह 6 पदों के लिए चुनाव होंगे और इसमें अध्यक्ष के 1 पद, उपाध्यक्ष के 1 पद और महासचिव के 1 पद शामिल किए जाएंगे। बड़ी बार झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव री एग्जाम 2023 की आंसर की जारी आपत्ति दर्ज करने का मौका। जेएसएससी भर्ती 2023 अभियान के जरिए कुल 1551 पदों को भरा जाएगा और इसमें 1436 पद पर जूनियर इंजीनियर, 44 पद पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, 55 पदों पर स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर और लाइन इंस्पेक्टर के 16 पदों पर भर्तियां की जाएगी।